2 न्यूज़पेपर मतलब मुख्य न्यूज़ बताइए आप। हम्म। सर, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जो 3 अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार मिला है सर, अंतर्राष्ट्रीय मानक का, तो उसके बारे में मैं सर पढ़ा था सर। और एक और न्यूज़ आवाज नहीं बताइए। आ रहा है सर। हाँ, एक और न्यूज़ बताइए शिव जी। और एक पढ़ा था, ये जो कोलकाता में जो, और ये जो आए थे मेसी, अर्जेंटीना का जो फुटबॉलर है, तो उसके जो वहां पे जो लोग भीड़ भाड़ बहुत हो गया, जिसके कारण वहां भी विधि व्यवस्था का समस्या उत्पन्न हो गया, तो उसके भी बारे में मैं सर पढ़ा था सर। और एक और न्यूज ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक ठीक है आशुतोष जी, हैव यू रेड न्यूज़पेपर और आपने कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा, कोई भी तो हेडलाइन आप बता दीजिए। मैंने तो ऑलमोस्ट सर सारा न्यूज़पेपर देख लिया था, तो उसमें हमको सबसे ज्यादा ठीक है। इम्पोर्टेंट जो लगा, एक शांति बिल जो है, जो कि प्राइवेट सेक्टर को बोलता है, वो न्यूक्लियर एनर्जी वाले सेक्टर में 49% तक के लिए, तो वो न्यूज एक। दूसरा है नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिल को क्लियर किया गया है वो। तीसरा ये कि पटना को मॉडल रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के रूप में डेजिग्नेट किया जाएगा वो। और एक चौथा, ठीक है, ओनली 2 न्यूज़, ठीक है, बाकी लोगों से हम डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल अभी शॉर्ट में हम लोग जान रहे हैं ना। साहिल, हैव यू रेड न्यूज़पेपर, आपने क्या पढ़ा आज? यस सर, मैंने वो सीजीआई का जो कोलिजियन सिस्टम पे आया था न्यूज, वो मैंने पढ़ा। फिर सर बिहार का न्यूज था, वो मॉडल रिवेन्यू विलेज वाला, वो पढ़ा। फिर बिहार मशरूम प्रोडक्शन में सर फर्स्ट नंबर पे आ गया है, वो पढ़ा है। और फिर शांति बिल सर जो आया है वो ठीक पढ़ा। है, रवि रवि जी। आपका माइक माइक ऑफ है, प्लीज टर्न ऑन योर माइक फर्स्ट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो बिल आ रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बोला है कॉटन इंपोर्ट पे जो ड्यूटी कम करने के लिए, वो एक पढ़ा। और दूसरा रामसर साइट्स का भी देखा न्यूज कि 2 रामसर साइट्स नए आए हैं वो। फिर लगभग सारे न्यूज कवर किए सर उसमें, हायर एजुकेशन के लिए जो। ठीक है, हाँ, और फिर हम इसकी डिटेलिंग में जाएंगे। बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, ललन, आलोक, मयंक, पुष्पा, शुभम एंड अजय, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज अपने माइक टर्न, ये सॉरी, कैमरा आप अपने टर्न ऑन कर ले तो बेटर रहेगा। निखिल, मिकू, शुभम, अजय, ठीक है। तो फिर हम लोग बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग डेली न्यूज, आपको कोई भी इन जनरल क्वेरी है आपको, मतलब कि इंटरव्यू के रिगार्डिंग, तो अद्वैत सर इज देयर, आप उनसे इन जनरल पूछ सकते हैं। गिवन टू मल्टीपल बीपीएससी इंटरव्यूज और उनके काफी अच्छा स्कोर आया दोनों बार। अद्वैत सर कोई भी क्वेरी हो आपसे पूछ लेंगे वो लोग। या फिर फर्स्ट वी कैन डू लाइक दिस कि अद्वैत सर अपना बेसिक एक्सपीरियंस बता सकते हैं एंड देन वी कैन गो फॉर क्वेरीज। अद्वैत सर प्लीज। यस यस। हेलो एवरीवन, हाय, कैसे आप लोग? हेलो सर। मेरा नाम अद्वैत है, थोड़ा अजीब नाम आपको लग रहा होगा, अद्वैत है ना? नो, तो नाइस पहले, हाँ थैंक यू। पहली बात, बीपीएससी में आपका नाम नहीं पता चलता उनके, आपका नाम उनके पास नहीं जाता, ठीक है? पहली बात तो आपका नाम क्या है उस पर आपको प्रिपेयर नहीं करना है बीपीएससी में। यूपीएससी में पूछते हैं पर बीपीएससी में आपका नाम पता नहीं होता, ठीक है? पहली बात। सेकेंड बात, उनको आपके बारे में होम डिस्ट्रिक्ट भी नहीं पता होता है, आप मुजफ्फरपुर से हैं कि समस्तीपुर से हैं कि मधुबनी से हैं, ठीक है? इस बार क्या हुआ, उनको आपके बारे में कॉलेज का नाम ही नहीं पता होता है। अब से मतलब मान लीजिए आप आईआईटी से हो, एनआईटी से हो, तो क्या होता था पहले कि उनके अंदर होता है प्रिजुडाइज की आईआईटी से तो होगा तो अच्छा ही बच्चा होगा ये, है ना? एनआईटी से तो अच्छा ही बच्चा होगा। इस बार जो मैंने नोटिस किया, जो मैंने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने मेरे से नाम तो पूछना अलाउड नहीं था। लास्ट टाइम मेरे से उन्होंने पूछा था कॉलेज का नाम 68th में, बट 69th उन्होंने मेरा कॉलेज नाम नहीं पूछा, ना मेरे से पूछा ना मेरे किसी दोस्त से पूछा जो अपनी जगह थे। तो जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ, अब वो कॉलेज का नाम ही नहीं पूछते। मे भी उनके पास इंट्रो गया होगा अंदर से कि आपको कॉलेज का नाम नहीं पूछना है, ठीक? और चूंकि डिपेंड, इंटरव्यू का टाइम ही मैं बता रहा हूँ आपको, डिपेंड करता है कि एक दिन में कितने बच्चों को इंटरव्यू लेना है, समझ पा रहे हो? तो आपका 10 मिनट भी चल सकता है और 2 मिनट भी, ठीक है? और ऐसा नहीं कि आपका 2 मिनट चलेगा तो मार्क्स कम मिलेंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो देखते हैं, जो मैंने नोटिस किया है कि आपका जो बोलने का तरीका है ना, कॉन्फिडेंस लेवल, वो चेक करते हैं कि बंदे में कितना वो है कि ऑफिसर बन सकता है नहीं बन सकता है, ठीक? और एक और बात बताना चाहता हूँ मैं,
कि आप लोग जेनजी हैं, मतलब नए एज के लड़के हैं, 20, 25, 22, 23, वो जो इंटरव्यू लेते हैं उनकी होती है 60 साल, तो आपको उनकी तरफ सोचना है। मतलब वो जो पैमाना रखते हो रखेंगे, आप कितना भी सोच लो अपने आप में, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो सोचते हैं और उनके लिए कुछ चीज अगर है तो है, तो आपको अल्टीमेटली उनको इम्प्रेस करना है ना, कि वो क्या पूछ रहे हैं, उनको कैसे जवाब देना है। तो वो पूछेंगे आपसे, फैक्ट्स पूछेंगे आपसे। जबकि आजकल फैक्ट का कोई काम है नहीं, गूगल कर लो, चैट जीपीटी है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो पूछेंगे आपसे। अगर नहीं जवाब दे पाए तो आपके मे भी निगेटिव इंप्रेशन जाएगा। तो दो चीज है, एक तो आपको नॉलेज नहीं, करंट अफेयर्स और बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, लगभग चीज 100% नहीं। सेकेंड, आप जो बोलिएगा ना, कॉन्फिडेंस से बोलिएगा, आंख में आंख डाल के, नॉट एरोगेंस। उनको लगना चाहिए कि बंदे में दम है, कॉन्फिडेंस से कोई चीज डील कर सकता है। टू इलस्ट्रेट, आई वुड लाइक टू गिव वन एग्जांपल। मेरे बारे में क्या था कि मैंने करा था इलेक्ट्रिक मीटिंग। The point of confidence sir, very valid point. 50% आपका इंटरव्यू वहीं पे हो जाता है जब आप कॉन्फिडेंट हो। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करूंगा। मैंने कर रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि इंटरव्यू में कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखा है तो बिल्डिंग में आग लगेगी, आग तो कैसे बचाओगे, क्या करोगे आप? तो मैंने बोला उनको कि सबसे पहले मैं बच्चों और महिलाओं को बचाऊंगा, ठीक है, फिर एज के हिसाब से फिर जो दिव्यांग होंगे उनको बचाऊंगा, इस तरह से मैंने बताया उनको। तो उन्होंने बोला कि ये तो आप प्रोसेस करोगे, आप करोगे क्या? वहां पर दो चीज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर। तो पहले तो आप वो करोगे बुझाने के लिए। तो उन्होंने एक और बात बोली कि इलेक्ट्रिक सर्किट जला है, न कि आग लगा है। तो उन्होंने मेरे से टेक्निकल सवाल पूछ दिया कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करोगे आप, टाइप ए या टाइप बी? ये टेक्निकल सवाल हो गया, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करा था। दो तरह के होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, टाइप ए या टाइप बी, ठीक है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कौन सा यूज करोगे, टाइप ए या टाइप बी? मुझे पता नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। तो मैं डाइवर्ट करते रहूंगा, ऐसा कि प्रोसेस में बच्चे को बचाऊंगा, महिला को बचाऊंगा। तो वो पकड़ लिया, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तो आप ब्लफ नहीं मार सकते, मैं बोलूंगा वो आप उनको जो उनके मन में हो वही जवाब सुनना चाहेंगे आपसे। एक और क्वेश्चन मैंने से पूछा कि स्मार्ट वॉच का क्या क्या काम है, ठीक है। तो मैंने बोला कि बीपी नापता है, आप कितने वॉक डिस्टेंस किया, ये दिखाएगा आपको। और उनके दिमाग में कुछ और था, उनके दिमाग था कि इसमें कैमरा लगा होता है, स्पाई कैमरा, जो आप किसी वीडियो डाल सकते हो। तो जब तक मैंने वो नहीं बोला वो बात माना नहीं उन्होंने, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कितने 10 पॉइंट गिना दो, उनके मन में जो है आपको बोलना पड़ेगा, आपको गेस करना पड़ेगा, ठीक है। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट 3-4 चीज आपको फोकस करना है। हॉबी पे पक्का, हॉबी से, और आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, और बिहार रिलेटेड जीआई टैग किसको मिला बिहार में, कोई करंट अफेयर्स। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि मनरेगा का नाम बदलने वाला है, पता है आपको? सुना आपने? सर कल हम लोगों ने सर डिस्कस करा था, कल और परसों जो हमारे बैच 1 में जो लोग हैं, हम लोगों ने अच्छा। कल ही शायद करा। हाँ सर, कल बिहार के एक बहुत बड़े लीडर, उनका नाम उनसे जुड़ा हुआ, पता है आपको? बताइए सर, रघुवंश प्रसाद नाम बताइए। जी बिल्कुल। तो उसको अभी मनरेगा का नाम चेंज हो रहा है, तो मे भी आपसे भी पूछ सकते हैं कि रघुवंश प्रसाद बताइए आप, ठीक है। और नाम चेंज होने से क्या इफेक्ट आएगा, इस ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। आपको उसमें बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बोलना है, विदाउट एनी इफेक्ट कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो। बाकी आप क्वेश्चन में से पूछ सकते हो, जो आपको लगता है क्वेश्चन में से पूछ सकते हो। Alok ji, you have some question. Please turn on your camera and please ask your question. यस। माइक्रोफोन आपका ऑफ है, उसको आप ऑन कर ले पहले प्लीज। आलोक जी, आप अपना पूछिए। सॉरी सर, मेरा फोन हैंग कर रहा है सर, इसीलिए क्लिक हो जा रहा है। अच्छा, ठीक है, हम बाद में आपका क्वेश्चन ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। हम आपका क्वेश्चन बाद में ऐड कीजिएगा, ठीक है ना। एनीवन एल्स हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पहले इससे पहले बीपीएससी का इंटरव्यू फेस कर रखा है? एनीवन? आप देंगे इसको, पुलिस पर देंगे सब, ठीक है, इस बार देंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ, अभी अद्वैत सर से एक तो हमारे जो फर्स्ट बैच में जो रवि और ये शिव सर वाला बैच है, इसमें एक डाउट किसी ने कल परसों पूछा था कि डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग डाउट पूछा था, किस डेप्थ में हम लोग को डिस्ट्रिक्ट के लिए जाना है। तो ये हमारा डाउट क्लियर हो गया। नहीं पूछते हो एग्जैक्टली। तो वही मैं कह रहा था कि आज वो हमारा डाउट क्लियर हो गया कि डिस्ट्रिक्ट जब उनके पास डिस्ट्रिक्ट है ही नहीं है, तो उनके लिए नहीं पता,
पता नहीं है हाँ। किस डिस्ट्रिक्ट से हो। हाँ, जीआईटी के बारे में पूछे, जो जीआईटी होगा उसके बारे में पता होना चाहिए कि मुजफ्फरपुर का लीची है, मिथिला का नमक मखाना हो गया, जर्दालू आम भागलपुर का हो गया, ये सब पता होना चाहिए आपको। और बिहार का ज्योग्राफी कि नेपाल से कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच होता है, झारखंड से कौन सा, वो तो पता होना चाहिए। आपकी डिस्ट्रिक्ट से है वो नहीं पूछेंगे आपसे, पूछना अलाउड ही नहीं है। पहली बात Means you are saying that irrespective of the district from which you are belonging, you have to know about general geography because they don't General know geography, from yes, which yes. district you are. yes, you're right, yeah. ठीक है सर। Any question you can yes, ask? Ravi sir, you have any question? यस सर, आई हैव टू आस्क कि जैसे वो डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछते और कॉलेज का नाम नहीं पूछते यूनिवर्सिटी का, तो क्या इंट्रोडक्शन लेते हैं या कुछ भी, मतलब हाँ, यस उसमें बताना क्या है बेसिकली? पहले बात मैं बताऊँ, पहले बात यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पूछते, ये मेरा एनालिसिस है, क्योंकि इस बार उन्होंने किसी से नहीं पूछा था। इस बार 69 में 68 उन्होंने पूछा था, 68 में उन्होंने मेरे से पूछा था। मैं पास आउट हूँ आईपी यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली से, ठीक है। तो मैं ना गुरु गोविंद सिंह के बारे में तैयारी करके गया था। गुरु गोविंद सिंह है ना, पूरा जो गुरु 10 गुरु होते हैं। इस बार उन्होंने मेरे से नहीं, किसी दोस्त से भी नहीं पूछा था। तो जो मैंने एनालिसिस किया मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ऑफिशियली बीपीएससी को थोड़ी क्लियर बोलता है कि क्या बोलना नहीं बोलना, वो तो आपको मैं बताऊंगा ना कि जो मैंने नोटिस किया। तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में और इस बार कॉलेज के बारे में इन्होंने किसी से नहीं पूछा था। जिससे मैंने बात करी तो मैंने नोटिस किया कि मे भी होता है कि कोई लड़का आईआईटी से, कोई एनआईटी से है, कोई बिट्स फ्रेंड्स को आईएम से, तो उनको ये लगे कि ये बंदा अच्छा ही होगा तो हमको उसको ज्यादा मार्क्स देना है, इस वजह से नहीं पूछते होंगे। ठीक है, तो हाँ इंट्रो पूछेंगे आपसे, basically तो इंट्रो पूछेंगे। उन्होंने मे बी ये स्टेप किया हो बिकॉज कि एक बाइसनेस हटा के एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाए, उस चीज के लिए उन्होंने मे बी ये वाली चीज लाई हो। हाँ, इंट्रो में आपसे नाम, इंट्रो में सीधा पूछेंगे कि आपका हॉबीज क्या है, ऑप्शन सब्जेक्ट क्या, खुद पूछेंगे आपसे। 90% चांस है कि आपसे नहीं बोलेंगे आपका नाम बताओ, पूछेंगे कि आपको बताइए ऑप्शन सब्जेक्ट, हॉबीज, ठीक है, और ग्रेजुएट सब्जेक्ट, 3 चीज बस। ओके सर, करंट अफेयर्स, बस 4 चीज। ईमेल एनालिसिस है, बीबीसी नहीं बोलती कुछ, बीबीसी कुछ नहीं बोलती ये क्या नहीं है, ईमेल एनालिसिस। ठीक है, मैंने आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। ठीक है, थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। एनीवन हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस इंटरव्यू प्रोसेस एंड एनी अदर थिंग रिगार्डिंग इट, जो हमारे पिछले मतलब 2-3 हमारे सेशंस में किसी भी। हाँ, एक और बात बताऊं, कोट पैंट पहन के जाना, कोट पैंट पहन जाना, दाढ़ी कटवा के जाना और बाल सही से कर देना, क्योंकि उनके जो स्टाफ होते हैं ना वो कंप्लेन करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये 60-70 एज होती है, तो आपको अल्टीमेटली उनको इम्प्रेस करना है। मुझे पता है कि दाढ़ी से कुछ नहीं होता है, बाल से कुछ नहीं होता है, बट उनके दिमाग में है तो है। तो अब किसी चक्कर मत मारना कि कुछ नहीं होता है दाढ़ी से, पर आप सेव करके जाना बढ़िया से, और ये बाल सही करके, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल यहाँ स्टाइल कर दिया, जीरो कर लिया, ये खड़े, ऐसा नहीं। ठीक है, बी लाइक जेंटलमैन, जो दिखना चाहिए ऑफिसर है। सो दिस आर द बेसिक थिंग्स बेसिकली दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। इतना तो बेसिक उन्हें लगता है कि जब इंटरव्यू का टाइम मेंस लिख के प्री क्लियर करके, तो इतना तो मतलब इतना तो वो लोग सोचते हैं कि और बिलीव मी, यू विल मीट गुड गाय देयर। मतलब वहाँ पे अच्छे बच्चे आते हैं, अच्छे कॉलेज के बच्चे आते हैं, आपको मतलब अच्छे लड़के मिलेंगे वहाँ पे, लड़के लड़कियां जो आपके साथ इंटरव्यू देंगे वो काफी, आपको लगेगा कि सबसे कमजोर मैं ही हूँ, ऐसा लगेगा आपको कि दे आर फ्रॉम आईआईटी एनआईटी, गुड, मतलब ऑलरेडी सर्विस में है, तो आपको अच्छा वहाँ मिलेगा। अच्छा एहसास हो कि मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ, मतलब मेरे में दम है, आपको अच्छा लगेगा। इसलिए ऑल द बेस्ट, आप लोग इंटरव्यू पहुंचिए पहले आप लोग। ठीक है, थैंक यू सर। तो अभी आप थोड़ी